एक बार की बात है, एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसे अकेले कहीं जाने की अनुमति नहीं थी। लड़के ने सोचा कि वह बड़ा हो गया है और उसे हर जगह अपनी माँ के साथ जाने की जरूरत नहीं है, और उसने अपनी माँ को बताए बिना जाने का फैसला किया। एक दिन जब लड़के की माँ सो रही थी, तो वह चोरी से बाहर निकल गया। वह एक खुले मैदान में खुशी से खेलने लगा। कुछ देर बाद उसे प्यास लगी और वह पास की नदी में पानी पीने चला गया। वहां उसने देखा कि एक शेर ऊपर की ओर खड़ा है। शेर लाल जलती आंखों लड़के को घूर रहा है। शेर ने अपने होंठ चाटे और बेचारा लड़का जानता था कि शेर उसे खाने की योजना बना रहा है। वह डर से कांपने लगा। वह नहीं जानता था कि शेर से खुद को कैसे बचाया जाए। शेर ने कहा, तुमने इस नदी का पानी क्यों पिया? तुमने इसे गंदा कर दिया है। अब मैं पानी कैसे पीऊंगा? डरा हुआ लड़का धीरे धीरे पीछे हटने लगा। लड़के ने डरते हुए कहा, इस पानी को मैंने गंदा नहीं किया है। नदी ऊपर से बह रही है, जहां आप खड़े हैं वहां से यह मेरी तरफ नीचे आ रहा है। लड़के ने जवाब दिया। लड़के के जवाब के बाद शेर चुप रहा। वह लड़के को दोष देने का दूसरा तरीका सोचने लगा। तभी उसने एक औरत की आवाज सुनी, तुम यहाँ अकेले क्यों आए हो? दौड़ो और जल्दी से मेरे पास आओ। लड़का जितनी तेजी से भाग सकता था वह भागा। वह अपनी मां के पास गया जो प्रतीक्षा कर रही थी। एक साथ वे जंगल में गायब हो गए और शेर निराश रह गया। उस दिन से लड़के ने फैसला किया कि वह कभी भी घर से अकेले नहीं जाएगा। हमेशा अपनी मां का सम्मान करेगा और उसकी आज्ञा का पालन करेगा। दो दोस्त और भालू। एक दिन दो युवा दोस्त राम और श्याम ने जंगल जाने का फैसला किया और किसी भी खतरे के खिलाफ एक दूसरे की मदद करने का वादा भी किया। अचानक जंगल के रास्ते में एक भालू ने उन पर हमला कर दिया। राम जल्दी से दौड़ा और एक पेड़ पर चढ़ गया। दूसरी ओर श्याम के पास पर्याप्त समय नहीं था। बचने के लिए वह जमीन पर लेट गया, जैसे वह मर गया हो। भालू तेजी से आगे बढ़ा और श्याम के पास आया, और ऐसा लगा जैसे भालू राम के कान में फुसफुसा रहा हो। श्याम ने अपनी सांस रोक कर रखा और कुछ देर बाद भालू चला गया। राम पेड़ से नीचे आया और पूछा, श्याम, भालू ने आपके कान में क्या फुसफुसाया? श्याम ने जवाब दिया, भालू ने मुझे स्वार्थी दोस्तों से दूर रहने के लिए कहा जो खतरे के समय भाग जाते हैं। हमें भगवान की योजना में विश्वास रखना चाहिए।